खा रहे हैं। हम पिछले कई दिनों से मौसम की सूरत हाल देख रहे थे कि बारिश कब होगी, क्योंकि बारिश ना होने की वजह से तकरीबन हर दूसरे बंदे को बुखार, फ्लू और मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। तो फाइनल आज बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है और अब उम्मीद है कि मौसम भी बेहतर हो जाएगा। सर्दी जितनी मर्जी हो, लेकिन ऐसा मौसम ना हो कि हर दूसरा बंदा खांसता फिर रहा हो। हमने मेथी लगाई थी यहाँ पर और मेथी बहुत अच्छी निकली है, जबकि हमारे बाकी जितने भी पौधे हैं वो कोरे और खुश्क सर्दी की वजह से खुश्क हो गए हैं। जिस तरह से यहाँ पर हमने बड़े शौक से गुलाब के फूल लगाए थे और बाकी भी यहाँ पर गुल कलगा हो रहा था, अब उसका नामो निशान नहीं मिलता यहाँ देखने को। हाँ, स्पाइडर प्लांट जो है वो बहुत ही अच्छे खड़े हैं। हम 2-3 दिन बिस्तर पे रहे हैं, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और आज कुछ बेहतर है। मौसम तो बेहतर नहीं हुआ, बल्कि अब बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। वैसे ये बारिश अच्छी है, खुश्क सर्दी तो कम से कम जाएगी। हमारे मुंगरे पहले से ज़्यादा बड़े हो चुके हैं और कुछ पौधे जो है वो नीचे गिर भी गए हैं। ये गिरे क्यों हैं? क्योंकि अभी इन्होंने फल नहीं लिया, अभी फूल है, फूलों के वज़न से ये गिर रहे हैं। जब फल लेंगे तो ये तो टूट ही जाएंगे। कैसे लग रहे हैं? ओए, बूंदाबांदी शुरू हुई है तो हवा ज़्यादा ठंडी लग रही है। अस्सलामुअलैकुम, मैं शुएब महरज़ाद एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे बहुत से काम पेंडिंग में हैं, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से बिल्कुल नहीं हो सके। जब धूप निकलती थी तो इस साइड पर हम चारपाई डालते थे, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर तकरीबन सारा दिन सूरज की रोशनी आ रही होती है। और ये हमारी जो ग्रिल है अब बहुत ही अच्छी पड़ी है। पहले जो वो बिल्कुल थोड़ा सा रास्ता था, अंदर बंदा गुजर ही नहीं सकता था, चारपाई वगैरह ऐसे नहीं गुजार सकते थे। उसके बाद मैंने जो है इस साइड को पौधों की दूसरी साइड पे कर दिया। अब ये पौधों को सपोर्ट भी है और अच्छे भी लगेंगे जब ये वाले खुसूसन सूरजमुखी के पौधे बड़े होंगे। अब सूरजमुखी एक साइड पे होगी और जो मुंगरे के फूल हैं वो दूसरी साइड पे चलेंगे, तो इसलिए अच्छे भी लगेंगे और सपोर्ट भी इनको प्रॉपर होगी। बस हमारा काम पेंडिंग में था, इसको हमने पेंट करना था, तो सफ़ेद पेंट ही माइंड में। व्यूवर्स ने कहा था कि आप इसे जो है ब्राउन कलर कर दें, जिसे हमारी पंजाबी ज़ुबान में टाली कलर बोलते हैं, ये लकड़ी वाला रंग। ओए, यहाँ पर हमारा जो लेमन है वो फुल पीला हो चुका है और अब मेरे ख्याल में इसकी तुड़ाई कर लेनी चाहिए। अब ये ख़राब होगा, तो ये चीज़ हम देखना चाह रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुल तैयार लेमन कुछ ऐसा है और बाकी सिर्फ एक लेमन रह गया। सारे हमने आहिस्ता आहिस्ता तोड़ लिए, जो हमारे सब्ज़ चाय की नज़र हो गए। हम इस अमरूद का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये फल कब लेगा, क्योंकि इससे छोटे जो पौधे हैं वो फल ले रहे होते हैं, जो हाइब्रिड होते हैं। ये भी हाइब्रिड ही हमने लिया था। कैसा है? हमने कहा था कि हम सारे जो हमारे लेमन है वो ऐसे ही रहेंगे जब तक ये पीले नहीं हो जाते। तो एक एक करके तोड़ लिए गया, बस एक ही बचा है। डेज़ी, गुड मॉर्निंग। पता नहीं अब ये बारिश हमारे लिए अच्छी है या नहीं, बूंदे हमारे ऊपर गिरेंगी। कैसी हो डेज़ी, क्या कर रही हो? जॉनी आजकल फरार है या शायद वैसे शर्मिंदा है जब से उसने मांझी को काटा है। सर्दी पहले से ज़्यादा हो चुकी है, शायद बारिश आने की वजह से। इस साइड पे हमने ये जो रखा है जानवरों का खुश्क चारा, इससे हवा जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम लग रही होती है, लेकिन इस साइड पे बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आ रही है। सर्दी को महसूस करें। मेरे ख्याल में हमें वापस कमरे में जाना चाहिए, क्योंकि 3-4 दिन बाद मैं बाहर ऐसे निकला हूँ। हाँ, जब धूप निकलती थी तब बाहर निकलता था। फीवर मेरा बिल्कुल कम नहीं हो रहा था और गला ख़राब, उसके बाद फ्लू, बहुत अजीब हालत थी। क्या बताऊँ मैं आपको। मौसम पहले से ज़्यादा ठंडा हो चुका है, क्योंकि बूंदाबांदी होती रही है। फुल तेज़ वाली बारिश नहीं हुई, तकरीबन कुछ 30% जो है वो बारिश का बताया जा रहा था। और सर्दियों में ज़्यादातर चूल्हे के इर्द गिर्द जो है वो टाइम गुजारा जाता है। यहाँ पर हमारी जो कुन्ना है या मिट्टी की कुन्नी जो है वो रखी इसके ऊपर, और बन क्या रहा है, इसमें दूध नज़र आ रहा है हमें, दूध और
इलायची वगैरह इसमें डाली गई है। तो यहाँ पर खीर बन रही है। माँ जी से मैंने पूछा है कि आज गुन्ने में खीर क्यों बनाई जा रही है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो है वो सालन बनाया जाता है। तो माँ जी कहती है इसे मैंने धो के रखा था और उसके बाद अब खीर बनाएंगे तो ये पकी रहेगी। और बताया जा रहा है कि नानी जान ऐसा किया करती थी कि जब कोरा बर्तन खुसूसन मिट्टी का होता था इस तरह का, तो उसमें पहले खीर बनाई जाती थी और उसके बाद जो है फिर जो मर्जी चीज़ बनाए। अगर ऐसा नहीं करते तो ये टूटने का ज़्यादा इसका ख़तरा होता है। आज माँ जी खीर बना रही है, हम रेसिपी भी लेंगे। फ़िलहाल इसमें जो है वो दूध और इलायची डाली गई है और इसको बॉयल होने के लिए छोड़ दिया गया है। इलायची के बाद यहाँ पर गरी और मूंगफली है, उसको अच्छे से धो लिया गया है। तो ये जा रही है इसमें। हल्की हल्की बूंदाबांदी तेज़ बारिश में बदल रही है। और तो और हमारी ये जो कलियाँ हैं ये भी मुरझा गई हैं। उम्मीद है कि ये दोबारा से फूटेंगी। बारिश तेज़ हो रही है। आज खीर गुड़ वाली बन रही है। यहाँ पर हमारे पास गुड़ है और हमारा जो दूध है वो तकरीबन बॉयल हो चुका है। अभी इसमें गुड़ जा रहा है और फिर खुद ही मेल्ट हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए हाय हाय हाय, खीर और वो भी गुड़ वाली, क्या मज़ा होगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि अच्छी बनेगी। ओए ओए ओए, फिर वही हो गया जो नहीं करना था हमें। ज़ोर से फेंका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजबूरन जानवर को बाहर निकालना पड़ता है क्योंकि अंदर जो है वो हम चारा नहीं डाल सकते, नहीं तो ये मौसम नहीं है जानवरों को बाहर निकालने वाला। कैसे हैं? मारखोर की तरफ हम नहीं गए काफ़ी दिनों से और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर ने जो कहा था वो सही कहा था। अब जो महसूस भी हो रही है। बकरियों के बारे में कहा जाता है कि इनको अगर आप 24 घंटे भी खिलाते रहे तो ये खाती रहेंगी जिस तरह से ये खा रहे हैं। मारखोर ठीक हो? आज जाड़ा बना हुआ है। वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी जा रही है और अल्लाह करे कि इस बूंदाबांदी के बाद मौसम क्लियर हो जाए, खुसूसन ये खांसी वाला जो मौसम है या बुखार वाला ये चला जाए। शसीब आप बचे हुए हो? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? एक बार तुम्हारी मोटर बाइक के ऊपर चढ़ा हूं ना, एक बार मैं तो कहता हूं चस आ गया। चस आ गया। आज इस मौसम में कोई मोटर बाइक पे चलता है? मेरी तो बाप की तोबा मैं बाप की तो तबीयत थोड़ी खराब तबीयत यार आपको पता है ना, पहले बुखार रहा, फिर नज़ला जुकाम और अब कुछ ऐसी हालत। और सुने दिल कर रहा बंदा इसके अंदर घुस के बैठ जाए, है ना? गर्म होती है ना? नहीं तो यही है, बस ठंड बहुत है। ठंड तो वो सर पे को करते ना। बस मैं कौन सा मोटर बाइक के ऊपर चलो फिर से। थोड़ी देर ठहर के चिकन लेके आया हूं। हाँ, मामा ने कहा कि सालन बनाते हैं। चिकन ठीक है। वैसे मौसम आज पकोड़े बनाने वाला मैंने बना। कहा था कि चिकन पकोड़े, मामा ने कहा कि थोड़ा थोड़ा फिर आएगा सबको। अच्छा, सालन बना अच्छा, लेते सालन गुजारा हो जाएगा, है ना? सही। वो कह रहे चिकन पकोड़ा कम आएगा। गुड़ हमारा तकरीबन मेल्ट हो चुका है और दूध का रंग भी बदल गया है गुड़ की वजह से। और यहाँ पर रहे चावल हमने पहले ही बॉईल कर लिए थे और बताया जा रहा है कि पहले बॉईल इसलिए किए गए हैं कि ये दूध ज़्यादा नहीं पिएंगे। दूध कम था, अगर बॉईल हम दूध में ही करते तो फिर दूध कम रह जाता। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट काम था। अभी चावल ऐड किए जा रहे हैं। आए खीर बनेगी गुड़ वाली। मेरे ख्याल में बर्तन छोटा है, लेकिन जैसे ही चावलों में जो है वो दूध समा जाएगा, दूध अभी खुश्क भी होना है, तो ये हो जाएगा ठीक। सर्दियों में सिर्फ हम नहीं, डेज़ी भी चूल्हे के करीब आके बैठी होती है, तपश ले रही है। हल्की हल्की बारिश अभी भी जारी है और इतनी हो चुकी है कि हमारा सहन गीला हो गया है। यहाँ पर बारिश महसूस नहीं होती। बारिश अगर हमने महसूस करनी है
तो हमें हमारे सुकून घर जाना पड़ेगा। यहाँ पे बूंदाबांदी सही नज़र आ रही है क्योंकि सहन गीला हो चुका है। ओए मिट्टी की खुशबू उठ रही है क्योंकि उसके ऊपर बारिश की बूंदें गिर रही हैं। माशाअल्लाह, दरवाज़ा खुला पड़ा है हमारा। आज हमारे किचन में खीर बन रही है और हम जगह तलाश कर रहे थे कि इस ठंडे ठंडे मौसम में कहाँ बैठ के खीर खानी चाहिए, तो यहाँ बैठ के खाएंगे। और वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी जारी है। देखते हैं हमारी जो खीर की रेसिपी है वो कहाँ तक पहुँची, क्योंकि हमारी पसंदीदा है गुड़ की खीर या गुड़ के चावल। तो देख के आते हैं। लहसुन को हमने एक बार फिर गोड़ी करना थी। यार ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अभी जो है हल्की हल्की चूँकि बूंदाबांदी चल रही है तो उससे पौधे जो है वो धुल चुके हैं, इसीलिए ज़्यादा सरसब्ज लग रहे हैं। वैसे हमने अपने जो ये लेमन का पौधा था इसको कुछ ज़्यादा ही धो दिया और ये हमने मंगवाई है। इसे हम रंबी बोलते हैं। इससे गोड़ी वगैरह बहुत अच्छी होती है और इससे ये है कि पौधे वगैरह टूटने के बहुत कम चांसेस होते हैं। नहीं तो जो हमारा जो खुरपा है उससे तो हम पौधे उखाड़ के रख देते हैं और पता ही नहीं चलता। तो लहसुन की जितनी ज़्यादा गोड़ी की जाए उतना ज़्यादा ये ग्रो करता है और इसका जो पौधा है वो उतना ज़्यादा मजबूत होता है, नीचे से बड़ा हो जाता है। ये चीज़ें ज़रूरी है। ऊपर बूंदें पड़ी हुई हैं पानी की, इतना खूबसूरत लग रहा है और मुंगरे के फूल भी प्यारे लग रहे हैं। हमारी खीर बन रही है, तब तक हम ये वाला काम निपटा लेते हैं। इसमें गैर ज़रूरी पौधे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए गोड़ी बहुत ज़रूरी है इसकी। अल्हम्दुलिल्लाह गर्मा गर्म गुड़ वाली खीर तैयार है और 2 चम्मच, एक मेरे लिए और एक आपके लिए। नहीं, मैं खीर या इस तरह की चीज़ें जो है वो 2 चम्मच से खाता हूँ। और यहाँ बैठकर ठंडा ठंडा मौसम इंजॉय करते हैं। इंजॉय करने वाला तो नहीं है क्योंकि तबीयत कुछ ऐसी है। हाँ, खीर खाते हुए इस मौसम में मज़ा ज़रूर आएगा। तो आए जी, खीर खाते हैं एक साथ, गर्मा गर्म गुड़ वाली खीर, और वो भी माँ जी के हाथ की बनी हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। दूध ने जो है ना खीर को खोए वाला जायका बना दिया। अब की बार मेरे ख्याल में हमने जो सूरजमुखी है वो थोड़ी सी देर से लगाई है, क्योंकि लास्ट टाइम जो है इस मौसम में सूरजमुखी के फूल निकले हुए भी थे और बहुत खूबसूरत लगते थे। हमने इस सोच पे लगाई थी कि इस रास्ते पे जो है दोनों साइडों पे सूरजमुखी के फूल होंगे और इतने खूबसूरत लगेंगे। अभी भी इंशाल्लाह उम्मीद है, यहाँ पर बन रहे हैं पौधे, इतने ज़्यादा बड़े नहीं हुए लेकिन फूल बन रहे हैं और उम्मीद है कि फूल जो है अब जल्द निकलेंगे। हाँ, और आपको एक बात बताऊं, काश हम यहाँ पे बकरी नाना बनते होते, बंदा यहाँ पे बैठ के खाना शाना खाए, कनीन बिछाए, लूडो खेले, इतना मजा आता। वो कह रहा है जी, नहीं बस ठीक है, मैंने देख ली है। वो कह रहा है जी कि ये जो जोजो हट है ये काफ़ी ज़्यादा अंदर से गर्म है, आप एक बार ट्राई करें। कहता अगर यहाँ पर बकरियाँ ना बांधते होते ना तो इधर बैठ के हम खाना शाना इधर ही खाते, गपशप लगाते और लूडो खेलते सर्दियों में। तो मैंने कहा सही है, और वाकई गर्म है क्योंकि हर तरफ से हमने बंद कर दिया, हवा कहीं से क्रॉस नहीं हो रही और वैसे बकरियाँ यहाँ पर बांध रहे हैं आजकल, तो इसलिए जोजो हट सही गर्म है। और शजेब ढूंढ, वैसे कम जो कच्चे कमरे होते हैं ना वो वैसे ही गर्म होते हैं। आप सिर्फ जोजो हट की बात कर रहे हैं, आप अगर हमारे सुकून घर का जो रूम है, मेन कमरा जो है, वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो वो भी गर्म होगा। लेकिन आजकल वहाँ पर लकड़ियाँ वगैरह रखी गई हैं क्योंकि बारिश का भी मौसम बना हुआ है और वैसे भी सर्दियों में जो है वो लकड़ियाँ काट के हम रख लेते हैं और कमरे का टेम्परेचर इसका भी ठीक होता है सर्दी और गर्मी दोनों में। लेकिन विंडो खोलनी पड़ेगी, बिजली नहीं है हमारे पास, बिजली ने काफ़ी ज़्यादा काम ख़राब किया हुआ है। और अब चेक करें कैसा लग रहा है, गर्म है थोड़ा थोड़ा, गर्म है या नहीं। तो आपने लाजमी बकरियों वाले कमरे में जाना है, आप यहीं पे चारपाई डाल के बैठ जाए।